भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। चिराग पासवान ने क्लियर कर दिया है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एलजेपी ने मिलकर नीतीश के खिलाफ फिक्स मैच खेला था। यही नहीं, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ चिराग पासवान की यह डील भी हुई थी कि खेल का परिणाम चाहे जो भी हो, बीजेपी और एलजेपी के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान ने पहली बार खुलकर ये सारी बात बताई। ऐसे में जाहिर है कि इससे जदयू बीजेपी के बीच के रिश्ते तल्ख हो सकते हैं और बिहार का सियासी पारा चढ़ सकता है। मैंने प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने मैंने रखा। मेरी जेपी नड्डा जी, मैंने बताया जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी मौजूद थे और बीएल संतोष जी मौजूद थे और उनको मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि सर देखिए, मेरे लिए नहीं संभव है इस तरीके से चुनाव लड़ना। और साथ में नीतीश कुमार जी के साथ तो वैसे भी जाना संभव नहीं था। 19 का चुनाव हम लोगों ने लड़ा क्योंकि कंपल्शन था, क्योंकि रातों रात नीतीश कुमार जी एनडीए का गठबंधन का हिस्सा वापस बने थे। जब वो 2014 में जब अलग हुए थे तो 2017 में वो रातों रात वापस आए थे और लोकसभा के चुनाव सर पर थे। और उस वक्त हम लोग के लिए ये समय नहीं था कि हम लोग अलग हुआ। हमारा अलायंस उस वक्त भी हमने क्लियर किया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो हम लोगों ने इस बार भी वही गठबंधन धर्म निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों ने 2014 में अलायंस किया। इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। महज 6 सीटों पर, ये भी मैं क्लियर कर दूं, 6 सीटों पर उतारना जरूरी था और ये भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पहले से इसकी जानकारी दे दी थी। हाँ, बट इतना जरूर क्लियर था कि भैया क्योंकि हमारा गठबंधन और नीतीश कुमार जी की पार्टी खुद प्रमुखता से इस बात, हमारा लोजपा के साथ कोई अलायंस नहीं है। तो चिराग पासवान ने यहाँ पर एक बड़ा खुलासा कर दिया है और साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी और एलजेपी के बीच में साठ-गांठ हुई थी और चुनाव में जो मैच फिक्स है वो किया गया था नीतीश कुमार के खिलाफ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, चिराग पासवान ने यहाँ पर एक बड़ा खुलासा कर दिया है और अब इसके बाद एक सियासी घमासान जरूर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बड़ा खुलासा किया है चिराग पासवान ने और पहली बार है ऐसा है जब चिराग पासवान ने सस्पेंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ना तो बीजेपी की तरफ से यह सस्पेंस खत्म किया जा रहा था, न ही चिराग पासवान कभी इतना खुलकर इस पूरे मामले को लेकर बोले थे। चिराग पासवान की जब उम्मीदें बीजेपी से टूट गई है तो उन्होंने इस पूरे खेल का ठीकरा बीजेपी के सर फोड़ दिया है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी की क्या भूमिका रही है इस पूरे खेल में, जो खेल नीतीश कुमार के खिलाफ 2020 के विधानसभा चुनाव में खेला गया था और वाकई वो मैच फिक्स था। इसका खुलासा चिराग पासवान ने किया है। देखिए, इसको लेकर लगातार एक धारणा रही है, एक परसेप्शन रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं तो बिना बीजेपी की मर्जी से यह नहीं हुआ होगा। अगर बीजेपी विरोध करती, बीजेपी अगर चिराग पासवान को समझाती या बीजेपी के तेवर चिराग को लेकर उस समय तल्ख होते तो बीजेपी के खिलाफ या फिर एनडीए के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ जाने का साहस चिराग पासवान नहीं कर पाते। यही खुलासा चिराग पासवान ने किया है कि यह डील पहले ही हो गई थी। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, बीएल संतोष बीजेपी के एक और बड़े नेता हैं, इन सारे नेताओं से बात हुई थी। हमने बताया था कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। उन 6 सीटों को छोड़कर जहां चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतारे और यह डील हुई थी कि चाहे इस खेल का परिणाम जो भी हो उसका कोई असर जेडीयू, माफ कीजिएगा, एलजेपी और बीजेपी की दोस्ती पर नहीं पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को और जेडीयू को यह बड़ा झटका लगेगा इस खुलासे के बाद, क्योंकि जेडीयू ये कहती रही है, जेडीयू के नेता ये कहते रहे हैं, उनको सिर्फ अंदेशा रहा है कि बीजेपी ने चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया है। लेकिन अब चिराग पासवान ने खुद ही खुलासा कर दिया है कि बिल्कुल बीजेपी के साथ मिलकर यह फिक्स मैच खेला गया था जिससे नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट गए। तो बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में और दरार आ सकती है। पहले से ही जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते सामान्य नहीं है, लेकिन अब जब चिराग पासवान ने यह खुलासा किया है कि यह खेल बीजेपी के बड़े नेताओं की सहमति से खेला गया था और यह डील हो गई थी कि कोई असर नहीं पड़ेगा एलजेपी और चिराग पासवान और बीजेपी के बीच के रिश्तों में, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के लिए यह बड़ा झटका है, जेडीयू के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी निपटाना चाहती थी नीतीश कुमार को, चिराग पासवान के सहारे यह पूरा खेल, इस पूरे खेल का खुलासा हो गया है।
अभिषेक, पहले ये कहा जा रहा था कि बिहार में बीजेपी के साथ अगर जदयू नहीं मिलती है तो यहाँ पर सरकार जो है नहीं बन सकती है, लेकिन इस चुनाव में ये देखा गया कि बीजेपी ने जदयू से ज्यादा सीटें हासिल की है। क्या लगता है कि अगर जदयू बीजेपी से अलग होती है आगे जाकर तो बिहार में इसका कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी जेडीयू से अलग होती है नहीं होती है, अलग होने को लेकर जो कयास हैं उन कयासों पर बात करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते हाल के दिनों में सामान्य नहीं रहे हैं और बीजेपी पहली बार जेडीयू के मुकाबले बड़े भाई की भूमिका में है। बीजेपी पहली बार सरकार में और एनडीए में दोनों में बीजेपी की हैसियत बड़ी है और बीजेपी को जो ये राजनीतिक जमीन मिली है, मजबूत राजनीतिक जमीन मिली है, वो जमीन चिराग पासवान ने तैयार की है। चिराग पासवान एक भी सीट नहीं जीत पाए, एक सीट मिली उनको, मटिहानी की सीट, जिसके विधायक को जेडीयू ने अपने पाले में ले लिया, लेकिन चिराग पासवान को भारी नुकसान हुआ और चिराग पासवान ये कहते रहे हैं कि हम जीतने के लिए नहीं, जेडीयू को हराने के लिए खेल रहे थे। तो चिराग पासवान अपने मकसद में कामयाब रहे। लेकिन अगर बीजेपी और जेडीयू ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने जहां एक तरफ चाचा पारस के साथ, दूसरी तरफ बीजेपी के साथ और अब जदयू के साथ पहले ही से अनबन चल रही थी, तो चिराग पासवान यहाँ पर पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और एक के बाद सभी पर जो है वो कई खुलासे कर रहे हैं। अब लगता है चिराग पासवान अकेले लड़ाई लड़ने के मूड में है। जी, चिराग पासवान बिल्कुल अकेले लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है। अभी चूंकि उनकी प्राथमिकताएं दूसरी है। चाचा पशुपति कुमार पारस ने जिस तरीके से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष खुद को घोषित किया है, एलजेपी के संसदीय दल का नेता घोषित किया है, चिराग पासवान इसको लेकर चुनाव आयोग में गए हैं। तर्क यह है, आधार यह है कि हमारे पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुमत है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ज्यादातर लोग हमारे साथ हैं, सांसदों और विधायकों से पार्टी नहीं चलती, संगठन से पार्टी चलती है, संगठन हमारे साथ है। यही तर्क उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी दिया है, यही आधार बताया है उन्होंने चुनाव आयोग से भी। तो अभी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग से अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आया, वो कोर्ट जाएंगे। 5 जुलाई से उनकी यात्रा शुरू होने वाली है। लेकिन चिराग पासवान साफ कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में उनका गठबंधन किसके साथ होगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। और चिराग पासवान शायद यह तय कर चुके हैं कि बीजेपी के साथ नहीं तो अब किसके साथ चलना है। और जब 5 जुलाई से वो उनकी यात्रा शुरू होगी, आशीर्वाद यात्रा, और तकरीबन 2 महीनों तक ये यात्रा चलने वाली है। तो अभी चिराग पासवान की नजर उस तैयारी पर है, उस यात्रा पर है। जब यात्रा खत्म होगी तो पटना में एक रैली होनी है। इस रैली के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी और शायद इसी रैली में यह ऐलान हो जाएगा कि चिराग पासवान का नया दोस्त कौन है, चिराग पासवान का नया ठिकाना कौन सा राजनीतिक खेमा है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी से मोह भंग हो गया है। और कल उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछा है कि आपके हनुमान के वध की कोशिश की जा रही है, आप चुप क्यों हैं प्रधानमंत्री जी। तो यह सवाल अपने आप में बताने के लिए काफी है कि चिराग पासवान का मोहभंग बीजेपी से हो गया है और वे दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी सलाह दी है कि बीजेपी का मोह छोड़िए और अब कोई फैसला लीजिए। चिराग पासवान फैसला लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है। उनके आशीर्वाद यात्रा के समापन तक का इंतजार हम लोगों को करना होगा। जी अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।